यानी दीदी जिस एंटी इनकम्बेंसी के दम पर लेफ्ट को हटाकर बंगाल में सीएम की कुर्सी पर बैठी थी, अब वही एंटी इनकम्बेंसी बंगाल में उनके लिए जी का जंजाल बनता दिख रहा है। इसका भी गणित पहले चरण के वोटर टर्नआउट के आंकड़ों से समझिए। बंगाल में एसआईआर स्क्रबिंग के बाद फर्स्ट फेज में टोटल वोटर्स की संख्या रही 3,61,00,000, जिसमें से 3,35,00,000 लोगों ने वोट डाले। इस बार पहले चरण की 152 सीटों पर मतदाता सूची में करीब 37 लाख नाम कम हो गए, यानी 2021 के मुकाबले इतनी कमी आई है। इन हटाए गए नामों में करीब 27 लाख लोग ऐसे भी हैं जिनके केस अभी ट्रिब्यूनल में लंबित हैं और उन्हें इस बार वोट डालने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि पहले वो वोट देते रहे हैं। अगर इन हटाए गए नामों को जोड़कर हिसाब लगाया जाए तो असल वोटिंग प्रतिशत काफी कम हो जाता है और 2021 के मुकाबले बस करीब 1.85% ही ज्यादा बैठता है। यानी एसआईआर ने फर्स्ट फेज की वोटिंग के साथ साथ बंगाल के चुनावी गणित और सियासत दोनों पर असर डाला है। बीजेपी को फायदा तो दीदी को नुकसान होता दिख रहा है। ये कैसे हुआ, अब ये भी समझिए। दरअसल एसआईआर में जितने नाम हटाए गए हैं वो 2021 में टीएमसी की जीत के अंतर के करीब करीब हैं। उस चुनाव में टीएमसी को बीजेपी से 9.87% ज्यादा वोट मिले थे। दिलचस्प बात यह है कि करीब 82% सीटों पर जहां पिछली बार टीएमसी जीती थी, वहीं ज्यादा नाम काटे गए हैं। कुछ सीटें जैसे वेस्ट बर्धमान और साउथ दिनाजपुर, जहां जीत का अंतर बहुत कम था, वहां भी असर पड़ा है। मुर्शिदाबाद, मालदा, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में करीब 12.2 लाख नाम हटाए गए हैं। 2021 में टीएमसी ने इन जिलों में शानदार परफॉर्म किया था और कुल 75 सीटें जीती थी, जो उसकी कुल जीत का करीब 35% हिस्सा था। नाम कटने से पहले चरण में नुकसान बीजेपी को भी हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा डेंट टीएमसी को लगा है। ऊपर से फर्स्ट फेज में रिकॉर्ड तोड़ वोटर टर्नआउट ने हिंट दे दिया है कि इस बार का चुनाव सिर्फ वोटिंग पर नहीं बल्कि वोटर लिस्ट के गणित पर भी टिका हुआ नजर आ रहा है और इसका इंपैक्ट दूसरे चरण की 142 सीटों पर भी पड़ना तय। इसीलिए तो नरेंद्र मोदी ने अभी से ही दूसरे चरण की भविष्यवाणी भी कर दी है। मोदी ने 4 मई का संभावित रिपोर्ट कार्ड बंगाल के वोटर्स के बीच जाकर रख दिया है। बंगाल के वोटर्स को नया टास्क सौंप दिया है। प्रधानमंत्री ने कह दिया है कि राउंड 1 के वोटर टर्नआउट का रिकॉर्ड राउंड 2 में टूटना चाहिए, एक भी वोट नहीं छूटना चाहिए। बम्पर मतदान हुआ है, जबरदस्त मतदान हुआ है। देश आजाद होने के बाद देश ने कभी ऐसा देखा नहीं जो इस बार बंगाल के लोगों ने करके दिखाया है। हर तरफ यही चर्चा है कि बीजेपी को कितना बड़ा समर्थन बंगाल में मिला है। पहले चरण के मतदान ने ये पक्का कर दिया है कि कई जिलों में टीएमसी का खाता भी नहीं खुलेगा। अब दूसरे चरण में आपको टीएमसी की करारी हार पर और विकसित बंगाल के संकल्प पर पक्की मोहर लगानी है। लगाओगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? ये कल जो हुआ है उसका रिकॉर्ड तोड़ोगे? ये कल जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने आपके लिए चुनौती खड़ी कर दी है। करोगे मतदान इतना? अब 29 अप्रैल को ये काम आपको करना है। ये बंगाल के सामने बहुत बड़ा मौका है और इसलिए एक भी वोट छूटना नहीं चाहिए।
बंगाल में बम्पर वोटिंग के बाद अगर बीजेपी इतनी होपफुल नजर आ रही है तो इसकी एक बड़ी वजह अमित शाह का ग्राउंड वर्क भी है। बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने बंगाल चुनाव के पहले चरण में अमित शाह बंगाल के चप्पे चप्पे पर घूमे, भय नहीं भरोसा का नैरेटिव दिया और इसका असर भी वोटर टर्नआउट पर पड़ा। इस बार 2021 के मुकाबले करीब 20 से 25 लाख ज्यादा वोट डाले गए हैं। अगर कुछ प्रमुख लोकसभा सीटों की बात करें तो वहां भी वोटिंग में अच्छा खासा इजाफा देखने को मिला। मसलन कूच बिहार में 1.3 लाख से ज्यादा, मालदा उत्तर में 1.4 लाख से ज्यादा, आसनसोल में 1 लाख से ज्यादा और बीरभूम में 1.1 लाख ज्यादा वोट पड़े हैं। इन सभी इलाकों में शांतिपूर्ण मतदान हुआ है और माना जा रहा है कि जब डर का माहौल खत्म होता है तो वोटिंग प्रतिशत अपने आप बढ़ जाता है। नरेंद्र मोदी ने आज इसी का जिक्र किया है। राउंड 2 से पहले एक बार फिर टीएमसी के गुंडों को वार्न कर दिया है। 4 मई को नतीजे आने के बाद टीएमसी के गुंडों को बंगाल में छिपने की जगह नहीं मिलेगी। उन्हें कोई बचाने वाला नहीं मिलेगा। कल पहले चरण के मतदान ने तृणमूल के महाजंगल राज के अंत का उद्घोष कर दिया है। 4 मई को बीजेपी सरकार बनने के बाद उन पर हुए हर अन्याय, हर अत्याचार की फाइलें खुलेगी। मैं फिर से कहता हूं, फाइलें खुलेगी और ये मोदी की गारंटी है।